हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूं प्रभु के वचन के साथ। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करे। मेरे मुख के बोल या मेरे मन के विचार नहीं, पर प्रभु की आवाज को हम सुनने पाएं। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं सपोपदेशक की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं, अधिक सराहा। क्यों सुलेमान ऐसा कहते हैं? जब इस वचन को वो लिखते हैं तो यहां पर वो इस बातों को व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने संसार में ऐसे अंधेर करने वालों को देखा है और अंधेर सहने वालों को भी देखा है। ये अंधेर करने वाले कौन हैं? वे लोग जो अपने जीवन के द्वारा दूसरों पर अन्याय करते हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरों को सताते हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न, उनके ऊपर झूठे आरोप और दोषों को लगाते हैं। सुलेमान ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लोग जो लोगों को सता रहे हैं, जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, ऐसे अन्याय और अंधकार भरे कामों को देखकर सुलेमान कहते हैं कि इससे बेहतर तो वे मृत लोग हैं जो मर चुके हैं। तो इस वचन को हम कैसे सीखना चाहते हैं? सुलेमान इस बात को बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनको अधिक सराहा, जीवितों से मृतकों को उन्होंने अधिक सराहा। वो कहते हैं कि इससे बेहतर तो वे लोग हैं जो मर चुके हैं। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं, अधिक सराहा। क्योंकि मरे लोग जो हैं वो किसी प्रकार से ना तो उस अत्याचार करने वालों के साथ संगी हैं और ना अत्याचार सहने वालों के साथ संगी हैं। और इसलिए वो कहते हैं बेहतर है कि वे लोग जो मर चुके हैं वे बेहतर हैं। क्यों आखिर ऐसा सुलेमान ने कहा? मेरे प्रियो, जब इस वचन का मनन करते हैं तो सुलेमान अपने उस बुद्धि और ज्ञान जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, उसके द्वारा ये प्रकट करना चाह रहे हैं कि बेशक संसार में इंसान लोगों के ऊपर अन्याय, झूठे आरोप, अत्याचार और उत्पीड़न करके अपने प्रभाव और अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यह शक्ति हमेशा जिंदगी भर तुम्हारे और मेरे साथ नहीं बनी रहेगी। इस बात की सच्चाई को वो व्यक्त करते। अगर वे कह रहे हैं कि वे लोग जो मर चुके हैं उनको अधिक सराहा, अर्थात वो इस ओर हमारे ध्यान को केंद्रित कराना चाहते हैं कि बेशक आज तुम इस प्रकार के अंधेर करने वालों के साथ शामिल हो जो अत्याचार, अन्याय, झूठे आरोप और ना जाने क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि जैसे लोग दूसरे जो मर के जा चुके हैं, एक दिन हमारा और आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आगे सुलेमान इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ समाप्त ही नहीं होगा, लेकिन यह मत भूलो कि जिस ईश्वर ने तुमको जीवन दिया है और इस संसार में तुमको भेजा है कि तुम भले काम करो, अच्छा जीवन जियो, लेकिन तुम अपने जीवन के द्वारा उन बुरे कामों में अपने आप को संलिप्त किए हुए हो, अपने आप को उन बुरे कामों में जोड़े रखे हो, तो याद रखो तुम्हारे जीवन के समाप्त होने के बाद तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे जीवन का न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए यह मत भूलो कि आज अगर तुम इस प्रकार का अंधेर कर रहे हो तो तुम अपने आप को प्रभावशाली मत समझो, क्योंकि यह जीवन का देने वाला और जीवन का लेने वाला वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है। और स्मरण रखो को एक ना एक दिन हमें उसके सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा, तब वो मेरा और आपका न्याय करेगा मेरे कर्मों के आधार पर। इसलिए जीवन पर घमंड मत कर, अपने जीवन पर घमंड मत कर, क्योंकि एक दिन तुझे भी मिट्टी में मिल जाना होगा और तब वो आत्मा जो ईश्वर ने दी उसके पास लौटेगी और उस आत्मा का लेखा वो ईश्वर मुझसे और आपसे लेगा। इसलिए जीवन को ऐसे जियो जिससे लोगों की प्रगति हो, दूसरों को उठाने वाले, दूसरों को बनाने वाले, दूसरों का सहारा वाले बनने वाले हो। इस प्रकार से सुलेमान इस बात को बताते हैं और कहते हैं इससे बेहतर तो वे लोग हैं जो मर चुके हैं। आगे वचन में कहते हैं तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यहां पर सुलेमान ऐसा क्यों कहते हैं? अक्सर हम और आप भी जब अपने आसपास के जीवन को, वातावरण को, अनुभवों को जब देखते हैं तो कई बार हम इस बात को पाते हैं कि हमारे परिश्रम का प्रतिफल, हमारे परिश्रम का उद्देश्य यह होता है कि कई बार हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। हमारे परिश्रम का जो सार होता है वो ये कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, हम कितनी प्रगति कर सकते हैं। अगर उस परिश्रम में किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष और दूसरे को दिखाना या नीचा दिखाना अगर रही है तो वो बेहतर है, और अगर दूसरे को नीचा दिखाना है तो वो मेरे और आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात को सुलेमान यहां पर व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। वे सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं
और इसलिए सुलेमान आगे कहते हैं कि चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना है। अगर हम कुड़ के अपने कामों को कर रहे हो और दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने बेमन के साथ, अपने कुड़कुड़ाते हुए मन के साथ, कि हम दूसरों को दिखाने वाले हो सकें कि देखो हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, कि हम दूसरे को दिखा सकें, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो कुछ भी हम इस सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर करते हैं, हमारा परिश्रम का प्रतिफल भी कुछ नहीं मिलता, जो हम पिछले अध्यायों में मनन कर चुके हैं। इसलिए वो कहता है कि चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसलिए अपने जीवन को चैन के साथ, संतुष्टि के साथ, संतोष के साथ अपने जीवन को जियो। किसी के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। जो जीवन ईश्वर ने तुमको दिया है, उस जीवन को सरल स्वभाव के साथ, प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। आगे जब वचन को पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं, ना उसके बेटा है ना भाई, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती और ना वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं, यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। यहां पर सुलेमान उस व्यक्ति के लिए वर्णन कर रहे हैं जिसमें परिवार आ जाता है, पति पत्नी के रिश्ते आ जाते हैं, माता पिता के रिश्ते आ जाते हैं, भाई और बहन के रिश्ते आ जाते हैं। उन तमाम सभी रिश्तों के बारे में वो बात कर रहे हैं, यहां तक कि मित्रता के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर कोई इंसान अकेला है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए 9वें पद से कहते हैं एक से दो अच्छे हैं। अगर हम अकेले हैं तो वो अच्छा नहीं, फिर चाहे हमारे साथ मित्र हो, हमारे प्रियजन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अजीज हो, हमारे साथ होना जरूरी है। इसलिए संगति और मित्रता का होना बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यदि एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाने वाला होता है। इसलिए वो कहते हैं एक से दो भले हैं, और इसलिए कहा गया कि सुलेमान इस बात को व्यक्त करते हैं इसलिए क्योंकि अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाने वाला हो, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। इसलिए जीवन में रिश्ते, परिवार, मित्रता, इन सब का महत्व बहुत है और हमें इनकी कद्र करना चाहिए। इनकी कद्र करना हमारे जीवन में आना चाहिए। आगे 13वें पद में लिखते हैं, बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण ना करे, चाहे वह उसके राज में धनहीन उत्पन्न हुआ हो या बंदीगृह से निकलकर राजा हुआ। मैंने सब जातियों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो अभी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित ना होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। यहां जीवन की उस सच्चाई और गहराई को व्यक्त कर रहे हैं कि बेशक आज हमारे पास यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ है, और जब इंसान के पास ये सब कुछ होता है तो एक बड़ी भीड़, अनगिनत लोग उसका मान और सम्मान करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि यह सब कुछ अस्थाई है। यह सब कुछ अस्थाई है, लेकिन स्थायी जो है वो परमेश्वर और उसकी महिमा है। इसलिए अपनी महिमा की अपेक्षा उस जीवते ईश्वर की महिमा करने के लिए अपने जीवन को व्यतीत करो। इस बात को सुलेमान यहां पर व्यक्त करते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि बेहतर है कि कई बार हम सोचते हैं कि आज एक बड़ी भीड़ मेरे पीछे है जो मेरे मान और सम्मान को, मुझे आदर और सम्मान दे रही, लेकिन स्मरण करो, ये मत भूलो कि एक समय आएगा कि वही भीड़ तुमको नजरअंदाज कर देगी, तुम्हारा वो आदर, वो सम्मान सब कुछ भूल जाएगी। और इस गहरी बात को सुलेमान यहां पर व्यक्त करते हैं। इसलिए जीवन में सिर्फ अपने मान और सम्मान की फिक्र ना करते हुए उस ईश्वर के मान और सम्मान को करो जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें जिंदगी दी, जिसने तुम्हारे जीवन में सब कुछ दिया है। और इसलिए अपने जीवन में अपने मान और सम्मान की चिंता ना करते हुए उस ईश्वर का आदर करो, उसकी महिमा करो जो निरंतर स्थायी है, जो ना कभी बदलेगा, ना बदलने वाला है। जीवन में सब कुछ बदलता रहेगा। आज जो तुम्हारे अपने हैं, आज जो तुम्हें सम्मान दे रहे, आज जो तुम्हारा आदर कर रहे, वो एक समय ऐसा आएगा जब वो तुम्हारा आदर और सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए संसार की इस दौड़ में, लोगों की इस प्रशंसा में भागने का प्रयास मत करो, पर अपने आप को प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ रखो, ताकि मनुष्यों की प्रशंसा से बढ़कर प्रभु की प्रशंसा तुमको प्राप्त हो और तुम भी अपने प्रभु की प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो और उसके नाम को सराहो। इन बातों से कहकर सुलेमान अपने इस मनन को, अपने इस वचन को यहां पे समाप्त करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज इस अध्याय के द्वारा मैंने और आपने यही सीखा है कि मेरे और आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस
जीवन को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इस जीवन को हम अपने बहुत सोच समझ के व्यतीत करें। हम ये ना सोचें कि जो आज हम गलत कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें कल नहीं मिलेगा। उसका प्रतिफल मुझको और आपको अवश्य मिलेगा, और वो ईश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने प्रतिफल को अवश्य देगा। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सके। मैं अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला नहीं, पर लोगों को उठाने वाला, सराहने वाला, दूसरों का सम्मान और आदर करने वाला बनूं। मेरे जीवन से तुझको महिमा मिले और तेरा नाम ऊंचा हो। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।